माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में रघुवंश जी हैं। बेसिकली आप भी एक सीनियर मोस्ट हैं, सारा में वर्क अभी तक करते रहे हैं, बहुत पोलाइट। और मैंने इस बात के लिए मैं नए लोगों से ज़रूर कहूँगा जिनकी एज थोड़ी सी आजकल 90 के बाद की जो डेट ऑफ बर्थ के लोग हैं, इन सीनियर से सीखेंगे कितना पेशेंस की हाईएस्ट पार्ट सहारा में वर्क कर रहे हैं। सभी आप लोग जानते हैं सहारा में जो लोग वर्क कर रहे थे उनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी, सब जो आया। और उसके बाद फैमिली वाले को कितना मुश्किल है फैमिली चलाना। इवन आपको भी मैंने एक दो बार कुछ ना कुछ डाटा कुछ कह के सिखाया और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम एक मीटर जो नहीं चल रहा था बहुत दिनों से, उसमें चीज़ें आगे बढ़ी। मैं आपका अनुभव आपके साथ ये शेयर करेंगे, कैसे पता चला, क्या यहाँ की खास बात है जो आपको सच बताएगी। इतने पोलाइट कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी लड़कों को हमारे सामने वीडियो बन रहा है कि हमारे साथ कैंडिडेट बैठे हैं, अगर कभी मैसेज नहीं पहुंच पाया किसी भी चीज़ को लेकर के तो उनको लगता है कि कहीं से हमसे गलती हो गई। हम उनको करना चाहिए था क्योंकि आईडी बना हुआ है, हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया हुआ। आपने पैकेज को ट्रेनिंग को लेते हुए इंटरव्यू गए, नहीं हुआ, कभी ऊ नहीं करी, अपनी दिक्कत कभी नहीं बताई। चेहरे में भाव जरूर हम लोग समझ जाएंगे कि उसको दिक्कत है, बट अपनी ओर से कंप्लेन कभी नहीं करी और उसका फल मिला। और आज भी उसी तरह की पोलाइटनेस, वही स्माइलिंग फेस, बिना किसी कंप्लेन के। ये जो ट्रेड्स है ना एजुकेशन में, आज ये ट्रेड्स क्वालिटी खत्म हुई है। उन क्वालिटी की वजह से जो इम्पैक्ट इंटरव्यू में पड़ता है वो नहीं पड़ पाता है, अच्छे रिलेशन नहीं बन पाते हैं। और यही एक कारण है जिसके से लोग आज प्रोग्रेसिव कम हो रहे हैं, अथॉरिटिव ज़्यादा हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ रघुवंश जी, चूँकि आपका एक्सपीरियंस है, आपको भी यहाँ का है, नए लोगों को उन कुछ नई बातें और कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो उनको मोटिवेट करे। लोग बड़े अपने पुराने एक्सपीरियंस और बहुत अथॉरिटी के साथ में बात कहते हैं कि नहीं करना है, उनको कुछ गाइडेंस मिलेगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को, जिन्होंने संस्कार सोसाइटी के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का मुहिम उठाया है। मुझे YouTube पे मैं सर्च कर रहा था सर्विस के लिए ही, तो मुझे सर का एक ऐड दिखा जहां हमने उसको सब्सक्राइब करते हुए कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और वहां से फिर मैं कॉल करके इंफॉर्मेशन लिया। फिर हमने अपनी मेंबरशिप लेके ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद जो मेरी प्रोफाइल थी उसके अनुसार मुझे अलग से ट्रेनिंग देते हुए ट्रेंड किया गया। फिर मैं 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन मेरा हो गया, जिसमें बहुत सर का योगदान रहा। और साथ में जो हमारी जॉब प्रोफाइल थी उसके अनुसार ट्रेनिंग देना, ये हमारे लिए बहुत बैकग्राउंड पे काम किया, जहां मैं जो हमें इंटरव्यू में पूछा गया उसका मैं सही जवाब देते हुए अपने प्रोफाइल के अनुसार सिलेक्शन हो पाया। आज हमारी ज्वाइनिंग हो गई है और बहुत खुश हूँ मैं अपने परिवार के लिए तरफ से, और पूरे परिवार के तरफ से मैं अपने तरफ से सर का धन्यवाद और संस्कार सोसाइटी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे परिवार में फिर से खुशी आएंगी, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं आपसे केवल एक चीज़ इनसे सीखने को कहूँगा, एज ग्रुप जब होता है तो पेशेंस जो आपके पास था, जो धैर्य था, कोई रिएक्शन नहीं थी कभी किसी बात को लेकर के। अगर एक इंटरव्यू खराब हो गया, मूड नहीं खराब किया, ये नए लोगों को सीखना है। आज नए लोगों को सीखना है। आप जब किसी कंपनी जहाँ पे आते हैं संस्थाओं में, वो संस्थाएं आपको काम करने का काम करती हैं, मिलाने का काम करती हैं। उनके पास एक और जिम्मेदारी भी होती है, ये पुराने से बहुत नीचे नहीं आए, अगर आ गए हैं तो आगे हमें इनको ऊपर लाना है। इस जिम्मेदारी को कंसल्टेंसी नहीं निभा सकती है। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को ये गाइड कर रखा है कैसे कैसे एक प्रोफाइल में काम करना है। और सहारा के बाद में इनकी एक दोबारा से इनिंग चालू हुई है। जो जिम्मेदारियां परिवार की जिनके पास रहती हैं, जब वो पूरी होती है इस संस्था के साथ में, मुझे बहुत खुशी भी होती है। बहुत इनके भविष्य की शुभकामनाएं और नए लोगों के लिए भी ये नई लर्निंग है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysurjob.com। थैंक यू।